हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे कल की भी बात करें, उसके पहले के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग डिटेल में बातचीत यहाँ पे करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश इसी वीडियो में यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो टॉपिक किससे रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल तो एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा है एंड वो है दोस्तों FIIS या फिर FPIS, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इनके चलते अगर हम लोग बात करें तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड चर्चे के विषय क्यों ना ही हो, जिस प्रकार से वो बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता है नॉर्मल बिकवाली और एक होता है लिटरली पागलपंथी वाली बिकवाली। जो पागलपंथी वाली बिकवाली है दोस्तों, उस प्रकार की बिकवाली फिलहाल तो FIS की ओर से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये लड़ाई हमेशा चलती है कि कभी FIS खरीदेंगे, कभी बेचेंगे, कभी DIS खरीदेंगे, कभी बेचेंगे, और ये चीज़ें स्विच करती रहती है। ठीक है, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि FIS का पकड़ा काफ़ी भारी था। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद DIS का टाइम आ गया, DIS का पकड़ा भारी हो गया। एंड अभी वापस समय का जो चक्का है वो घूमकर धीमे धीमे करके FIS की ओर थोड़ा सा हम लोग को वापस शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, सो आज है 23 अक्टूबर, मार्केट क्लोज हो चुका है। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप देख सकते हो कितना खरीदा, 6000 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा है। बट FIS FPIS की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो मोटा मोटी उन्होंने 5500 करोड़ से ज़्यादा अगेन आज के दिन भी माल बेच डाला है। ठीक है, मतलब FIS बिल्कुल यहाँ पे रुकने की स्थिति में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कल के दिन भी बाजार गिरा था। ठीक है, तो 3-3.5 हज़ार करोड़ की बिकवाली थी। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, बाजार यहाँ पे गिरा है, उतना एग्रेसिवली नहीं गिरा है, बट फिर भी FIS की ओर से ट्रिगर पॉइंट आप देख सकते हो एकदम 5-5.5 हज़ार करोड़। मतलब लगातार वो बिकवाली यहाँ पे करते ही जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, तो ये जो बिकवाली है अभी अक्टूबर मंथ की ही अगर हम लोग बात करें टोटल, तो ये हो चुकी है दोस्तों 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा। यस, 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिकवाली हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, एंड ये सिर्फ हम अक्टूबर मंथ की ही बात करें, आप देख सकते हो 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर की बात करें, 4 की बात करें, 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे का गैप ही होता है। एक बार भी उन्होंने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिकवाली ही जारी है। ठीक है, एंड जिस मोमेंटम में चल रहे FIS, ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर खत्म होते होते तो ये आराम से मतलब आराम से 1 लाख करोड़ के भी पार यहाँ पे निकल जाएंगे। और ये रिकॉर्ड बनते हुए देखने को मिलेगा कि एक ही मंथ में, ठीक है, FIS ने लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। कई टाइम के बाद हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, या फिर फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, डेटा निकाल कर देखना पड़ेगा। बट होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि एग्रेसिवली बाइंग FIS की ओर से हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। एंड ये अक्टूबर मंथ में भी कैसा है, हम लोगों को पता होता है भाई 31 दिन है, तो मार्केट तो पूरा 31 दिन तो चलता है नहीं, सैटरडे संडे होते हैं, पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे 2 अक्टूबर था। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, केवल 16 दिन, यस दोस्तों, दिन मतलब ट्रेडिंग सेशंस ही होते हैं, 16 दिन में दोस्तों इतनी बड़ी बिकवाली की है उन्होंने, 92,000 करोड़ 16 से 17 दिन में। सो साफ साफ पता चल रहा है कि FIS एकदम बिकवाली के ही मूड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी नो डाउट आपके काफ़ी सारे सवाल, डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया मार्केट में, अभी वैसे ही पैसा यहाँ पे जा रहा है। बट ये पैसा जा किधर रहा है, ये काफ़ी लोगों का सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, पैसा जो जाने की आप बात कर रहे हो, FIS बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका कोई आपको कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ भाई पूरा पैसा वहीं पे पार्क हो रहा है करके। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, डॉट्स को कनेक्ट करके देख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है करके। एंड इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न, जैसे मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में कवर किया था, वही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न देखने को मिला कि मैक्सिमम पैसा वहीं पे जाने के चांसेस है। एंड वो है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, क्योंकि जब से चाइना ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, मॉर्गेज रेट को घटा दिया, घर लेने वालों को मदद करने की बात कर ली, तब से हमारे इधर FIS ने बड़ी बिकवाली स्टार्ट कर दी। अगर मैं आपको वो डेटा दिखा दूँ, अभी हम लोगों ने जो डेटा देखा था ना, ये वाला, कि बिकवाली तो जारी थी, ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम लोग को बहुत बड़ी चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली। आप देख सकते हो 15,000 करोड़ का माल बेचा उन्होंने। 15,000 करोड़ मतलब कितना होता है। ठीक है, आज 5,000 करोड़ का बेचा है। ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन का माल एक ही दिन में बेच डाला था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद भी देखो 9,000, 8,000, मतलब ये जो बिकवाली स्टार्ट हुई थी, ये
हम लोग को इसी अक्टूबर से, आपको याद है काफ़ी लोगों ने वो तभी कमेंट सेक्शन में भी ये बात बोली थी कि 2 अक्टूबर, ठीक है, मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बच गए करके, ठीक है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, बच गए मतलब वो गिरावट रहती है भाई, वो पोस्टपोन हो जाएगी। एंड वो पोस्टपोन होकर कब आ गई? 3 अक्टूबर को हम लोग को देखने को मिल गया, और वो ऐसी मैसिव गिरावट थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये सब कब हुआ था? जब चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ की सरकार ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। तो इन चीज़ों को अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखोगे तो ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न ज़रूर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो पैसा यहाँ पे एफआईज निकाल रहे हैं, बहुत कुछ हद तक वो चाइना में हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसका एक प्रूफ भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि चाइना के अगर बाजार की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, पूरे 1 साल में चाइना का मार्केट लाल रंग में चल रहा था दोस्तों, कोई तेजी नहीं थी, कोई नहीं। बट आप देख सकते हो कुछ चंद दिनों में, चंद दिन, हफ्ते भी नहीं कह सकते दोस्तों, कुछ चंद दिन, 2-3 दिन में ही क्या हो गया, चाइना का मार्केट जो लाल निशान में चल रहा था तेजी में आके हरे निशान में आ गया। 1 साल के रिटर्न्स अभी कितने नजर आ रहे? 12.5%, 12.25% के आसपास, जो माइनस में चल रहा था भाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो गया? वो वही दिन है दोस्तों जब स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ एंड उनका मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे थे, बट फिर भी कोई निवेश करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी हुई थी। सो जब उनके सरकार ने भाई फाइनली स्टिमुलस पैकेज, रेट कट, सब कुछ अनाउंस कर दिया, तब जाके हम कहे कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर ग्लोबल लेवल के वहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट भी देखे थे, अलग अलग आर्टिकल्स भी देखे थे, जैसे कि जेफरीज की बात करें, क्रिस वुड ने भी हमारे जो रेटिंग था 1% से कम कर दिया, वेटेज की बात करें तो, एंड चाइना का वेटेज 2% से बढ़ा दिया। क्रिस वुड तो हमारे मार्केट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कंप्लीट एग्जिट की कोई बात की थी, नहीं, बट येस, ये चीज़ें दर्शाती है कि रीज़न क्या है। रीज़न यही था कि चाइनीज़ जो इकोनॉमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसमें जो पैकेज डाला गया था इस चीज़ के चलते रिवाइवल के लिए, तो वहाँ पे पैसा हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा ये भागता रहेगा करके, ये भी बीच बीच में गिरता रहेगा करके, बट ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हमारे मार्केट में अच्छा पैसा भी बना था, ऐसा नहीं था कि भाई हम लोग कोई 30,000 से 25 पे आए थे, नहीं, हम 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ऐसा करते चले गए थे। सो प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न भी मिल गया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन सेकंड कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात, कारण मतलब जो सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, एंड वो है दोस्तों, यस, कोविड के वक्त मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोविड ये ड्रामा कब हुआ था? 2020 की अगर हम लोग बात कर ले, 2021 की अगर हम लोग बात कर ले, कोरोना की एंट्री हुई थी एंड आपको पता है तभी भी एफआईएस ने अंधाधुंध माल बेचा था। बट उस वक्त की अगर हम लोग बिकवाली की बात कर ले, उससे कई गुना ज़्यादा बिकवाली इस वक्त हम लोग को देखने को मिल रही है। तभी भी बेचा गया था, ऐसी बात नहीं कि कम बेचा गया था करके, तभी भी सीरीज ऑफ बिकवाली चल रही थी महीनों। बट तभी के 2 महीने की बिकवाली आज के 1 महीने के बराबर, इनफैक्ट आज की जो 1 महीने की बिकवाली है ना, ये उससे भी डबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो जो डाउट यहाँ पे आ रहा है कि उस वक्त तो यहाँ पे जो माल यहाँ पे बेचा गया था उससे दुगना इस वक्त बेचा जा रहा है, बट स्टिल उस वक्त तो मार्केट तो एकदम ही जोरदार क्रैश हुआ था, बट इस वक्त अगर देखा गया तो मार्केट ओनली 7-8% ही हम लोग को डाउन देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों तभी की परिस्थितियाँ और अभी की परिस्थितियाँ अलग अलग है। मतलब देखो, तभी जो गिरावट थी ना, एकदम सिंपल कारण अवेलेबल था बाजार में। मतलब क्या था, हर जगह पे तरह ही बची हुई थी। मतलब वो कोविड के चलते भाई हर कोई डरा हुआ था भाई, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर लोअर सर्किट लग जाए तो अब और क्या ही बात बोलने की रह गई, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी, रिलायंस की बात कर ले, बजाज की बात कर ले, 30% नीचे आ गया, एक ही दिन में 25% क्रैश हो गया, ठीक है। मैंने आपको बीच में होमवर्क भी दिया था, जाकर यूट्यूब की अगर सर्च करके देख लो कि 2020 क्रैश कोविड के वक्त, ठीक है, आपको काफ़ी सारे बिजनेस चैनल के वीडियो मिलेंगे, जाकर एक बार चेक कर लेना कि क्या हालत चल रही थी करके, ठीक है। तो ऐसे पैनिक वाले माहौल में तो भाई हर कोई अपना माल बेच रहा था, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिला था। अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये गिरावट इस प्रकार के नॉर्मल रूटीन्स यहाँ पे चलते रहते हैं, छोटे मोटे कारण, रीजंस आते रहते हैं, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड उसमें भी सबसे बड़ा अगर कोई कारण है बदलाव जो यहाँ पे हुआ है, वो हुआ है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से अभी डीआईएस हम लोग को मजबूत बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, कोविड के वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, डीआईएस इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, थोड़ा बहुत ही इन्फ्लो आता था। इस वक्त की अगर बात करें तो आप चेक कर लेना तभी के एसआईपी और अभी के एसआईपी में कितना फ़र्क है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफआईज इतना बड़ी बिकवाली भी कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली डीआईएस भी क्या कर रहे हैं, उतना ही एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको अच्छी खासी टक्कर भी दे रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको डेटा दिखा दूं तो जैसे हम देखते हैं कि एफआईएस ने तो भाई 92,000 करोड़ का माल बेचा है, तो सामने भाई डीआईएस ने 89,000 करोड़ का माल खरीदा भी है,
ठीक है। बट याद रखना मार्केट में सिर्फ एफआईआईज एंड डीआईज नहीं होते भाई, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर होते हैं, रिटेल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, कंपनीज, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में बाजार जाता है उस डायरेक्शन में हम लोग को बहुत सारी बाकी की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती है। सो जैसे कि आपका डाउट था कि इतना कम गिरावट क्यों एज कंपेयर टू द कोविड क्रैश, एटलीस्ट अप टिल नाउ, तो म्यूचुअल फंड के हाथ मजबूत देखने को मिले। बट एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम मतलब क्या, कि जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जब तेज़ी आती है तो आपको पता है काफ़ी सारे लोग मार्केट के और यहाँ पे दौड़े चले आते हैं, अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, और जब ऐसे ही लाल चार्ट पैटर्न्स बन जाते हैं तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो फटाफट फटाफट क्या करते हैं, यस, एग्जिट भी कर लेते हैं, बेचना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है, बाजार को संभलना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अभी जो पुराने प्लेयर्स है, जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है भाई, वो तो भाई यूज टू है, वो बोलेंगे ठीक है भाई बाजार में नौटंकी चल रही है, चलती रहेगी, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलेबल इवेंट तो है नहीं, सहन कर लेंगे और क्या ही कर सकते हैं। हाँ, बट जो बिगनर होता है, जिनका एक्सपीरियंस अभी तक गिरावट के साथ उन्होंने कभी इन चीज़ों के साथ फेस नहीं किया होता है, वो तो भाई फटाफट फटाफट एग्जिट 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 ऐसा करते ही रहते हैं। एंड इतने सारे डिमैट अकाउंट भी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले थे, इतने सारे नए प्लेयर्स आते हुए देखने को मिले थे। सो वही प्रोबेबली हम लोग को तेज़ी में पार्टिसिपेट भी करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जस्ट तेज़ी आ रही है इसीलिए खरीदो करके। एंड जब गिरावट भी होती है तो वो फटाफट फटाफट एग्जिट भी यहाँ पे करते रहते हैं। तो इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा प्रेशर भी यहाँ पे बन जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर बिकवाली आ जाए तो फटाफट फटाफट लोग क्या कर देते हैं, अपना जो पोर्टफोलियो खाली करना है यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। बेचना है नहीं बेचना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। बट जैसे मैंने कहा कि एग्जिट लेना अगर होता है तो वो कैसे लेना होता है, यस, अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो गया तो एग्जिट लेना होता है, ये सही बात है। सिर्फ डर के मारे में गिरावट हो रही इसीलिए अगर एग्जिट लोगे तो फिर भाई शेयर बाजार में तो आप इस जन्म में तो पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है। कोविड के वक्त भी क्रैश हुआ, जिन्होंने डर के मारे बेच दिया, ठीक है, वो पैसा नहीं कमा पाए। कोविड के वक्त क्रैश हुआ तभी हम लोगों ने देखा, तभी भी मैंने आपको कहा था कि भाई बिजनेस तो कोई खराब नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो भी चीज़ें चल रही वो एक्सटर्नल इशू है, ठीक है। हो सकता है कई साल लग जाए रिकवरी करने के लिए, बट अच्छे कंपनीज, बिजनेस वाली जो कंपनियां होंगी वो बाउंस बैक करेंगी, ठीक है। वो पेशेंस जरूर होना चाहिए, एंड जिन्होंने वो पेशेंस दिखाया उनको पता है उनको रिजल्ट क्या मिल चुका है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मतलब क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार की जो गिरावट यहाँ पे होती है तो काफ़ी सारे लोग कमज़ोर, वीक हैंड्स बोले जाते हैं, वो फटाफट फटाफट अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी हिम्मत लेकर बैठे होंगे, अरे नहीं नहीं फिर भी होल्ड करेंगे, थोड़ा और अगर गिर गया तो एग्जिट की बात करेंगे, फिर और गिर गया तो और कमज़ोर इन्वेस्टर बाहर यहाँ पे निकलते जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते वो एक्सेस गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।